क्या है एफ। चलो देखो जरा, ए बी सी एक बेंच पर दक्षिण मुखी हैं, मतलब ए बी सी इधर बैठे हैं और ये लोग कहाँ देख रहे हैं, ये दक्षिण की ओर, और बाकी के तीन इधर बैठेंगे और ये लोग कहाँ देखेंगे, उत्तर की ओर। ए बी सी बैठे हैं, अब कहाँ बैठे हैं अपन को डिसाइड करना है। यहाँ आपके ए बी सी बैठे हैं और यहाँ आपके डी बैठे हैं ना, यहाँ जमाना है आपके पास। समानांतर है भाई, ये देखो समानांतर है। अब आपसे क्या बोल रहा, पढ़े आगे। डी किसी एक छोर पर बैठा है, डी, अब डी किसी एक छोर पर, तो डी इधर भी हो सकता था या फिर इधर भी हो सकता था, ठीक है। आगे चलते हैं, डी किसी एक छोर पर बैठा है और एफ के निकटतम बाएं है, एफ के निकटतम बाएं है। यदि मान लो यहाँ है तो यही वाला छोर होगा, क्योंकि एफ के निकटतम बाएं भी तो करना है। यदि मैं यहाँ डी भी ढाल देता हूँ तो फिर एफ को यहाँ बाहर लाना पड़ेगा, तो फिर वो कैसे हुआ बाहर कॉर्नर में, क्लियर। तो डी ये वाले कॉर्नर में होगा, ना कि ये वाले। ये डाउट क्लियर हुआ भाई। डी आप पे क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ो। डी किसी एक छोर पर बैठा है, तो डी तो आपका यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी, लेकिन आपसे उसने एक लाइन बोला कि एफ के निकटतम बाएं है, एफ के बाएं होना चाहिए। एफ को आपको यहाँ रखना पड़ेगा और उसके बाएं, ये तभी तो डी बनेगा। यदि डी इधर आ जाएगा तो फिर एफ बाहर जाएगा, क्या वो छोर ही खत्म हो गया। इसीलिए ये वाला डी इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा। डी और इधर ऑब्वियस सी बात है कौन आएगा, डी, तीन लोग तो है, तो ये लाइन जम गई हमारी यहाँ की, है ना, क्योंकि डी एफ ही है इधर पे। चले आ गई। अब आपसे क्या बोल रहा है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बी के सम्मुख बैठा है, बी जो है डी के सम्मुख के लोग हो गए, सम्मुख, ठीक है। आगे चलिए, सी ए के दाएं बैठा है, सी ए के दाएं बैठा है, सी जो है ए के दाएं बैठा है। देखो यदि आप यहाँ हो, नीचे देख रहे हो, तो आपका दायां साइड इधर होगा, दायां साइड इधर और बायां साइड इधर। जब ऊपर देख रहे हो तो दायां साइड ये है, ऑब्वियस सी बात है। जब नीचे देखेंगे तो दायां साइड ये होगा, उल्टा हो जाएगा सारा। थोड़ा फील करिए उस बात को। या फिर इसके लिए ट्रिक होती है, मान लो आप यहाँ बैठे हो तो आप इस प्रकार से रखो, आपका लेफ्ट हैंड को ऐसा रख दें, जो फेस होता है वो सीधा कहलाएगा, राइट, है ना, ऐसा रख दें आप, ठीक है। नीचे तरफ देख रहे हो तो ये वाला सीधा हाथ कहलाएगा, जो आपके हथेली वाला रहेगा, और ये वाला लेफ्ट कहलाएगा। आप ऐसे भी इसको जज कर सकते हो। तो आपने जैसे ये देखा तो ये दायां कहलाएगा आपका, और ये क्या रहेगा आपका बायां। तो आप पढ़ लो क्या हो रहा है, सी ए के दाएं है, सी ए के दाएं है, तो ए इधर कहीं होगा और सी उसके क्या आ जाएगा, दाएं। ये जम गया, ये जम गए आपके तीनों। अब आप देख लो, ए के सम्मुख कौन आ गया, ये आ गया। आ रहा समझ में कैसे जज करना। या तो वो हथेली वाला सिस्टम ले सकते हो, डायरेक्शन में बहुत काम आएगा ये, है ना। डायरेक्शन जब चलेगा दाएं बाएं बाएं 8-10 बार मुड़ गया मान लो, तो बड़ी दिक्कत होने लगती है। या तो उसको फील करो अपने आप से, क्या रहती, मैं इधर बैठा हूँ, इस तरफ देख रहा हूँ नीचे, है ना। अब यहाँ तो बैठ नहीं पाओगे, लेकिन फील करेंगे। यदि मैं यहाँ बैठ के ऐसा देख रहा हूँ तो सीधा हाथ तो मेरा इसी तरफ आएगा ना। अपने आप को ऐसा फील कर लो कि इधर बैठा हूँ मैं ऐसा, तो ये सीधा हाथ हो जाएगा और ये उल्टा हाथ हो जाएगा, क्लियर।
तेजी से बनाइए, पेन तेज चलने चाहिए। मतलब ऐसी फ्रेंड भी आपने पहली बार देखी थी, इतना मतलब पंक्चुअल, बिल्कुल फिक्स वही टाइम में फोन आता है। तो बात है, देखा मोबाइल वाला, देखो कैसा दिखता है। चलो बताओ, आंसर बताओ क्या रहा है कुछ? उपमा, बताओ, अलंकार। चलो बताओ, आंसर बताओ यार जल्दी से सर, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? एटलीस्ट अब 7 वाले में तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए ना हमारी। 4 और 5 वाला कौन? 5, 6 वाला कौन? 9। अच्छा 2 सोचो 9 कहाँ से आ गए, 7 ही तो है। राहुल कुछ बोलना चाहोगे आप लोग? हिला, मुंह बस नहीं हिलाना है। ये मतलब आप लिपसिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा मेरे कान तेज थोड़ी है, मैं सिर्फ कम सुनता हूँ। आप और बस ऐसे ऐसे करने में सुनाई थोड़ी देगा। 2 नहीं आया। गुंजन है 10। अच्छा सहेली का नहीं आया इसलिए मेरा नहीं आया। अच्छा 2 बोल रही है, तो धीरे क्यों बोलते हो इतना? अभी तो नीचे खा पी के आ रहे थे ना आप लोग, उसके बाद भी आवाज़ नहीं निकल रही। हाँ थोड़ा तेज बोला करो, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं। चलो 2 ही आएगा, 4 वालों को हटा दें। 7 लोग हैं, है ना, और क्या है, उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। ठीक है भाई, यदि उत्तर की ओर हुआ तो आपका ये राइट है और ये आपका लेफ्ट। जी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। जी के बाएं ओर, ये दायां और ये बायां, केवल कितने लोग हैं? 2 व्यक्ति। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हो गए। ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए और एफ के मध्य 2 व्यक्ति हैं। आगे चलिए, ए एफ के बाएं बैठा, ठीक है, आगे चलेंगे। डी एफ के दाएं पड़ोसी है, केवल 1 व्यक्ति, है ना। यहाँ आ जाओ, ये है ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, ना। ई और ए के मध्य कितने व्यक्ति, ये आपसे पूछा है। ठीक है, जी के बाएं जो है आपका ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति। ठीक है, ए और एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए एफ के बाएं बैठा है। देखो केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा है। बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। ये क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, और चलिए, ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी क्लियर हो गया ना। और बी के साथ कुछ है क्या कहीं पे? नहीं दिख रहा है। ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। ए और एफ के मध्य कितने? 7 लोग हैं ना। 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ पे ऐसा बना दें अपन, है ना, ऐसे बनेगा क्योंकि। ठीक है, यहाँ एक आएगा। अब पढ़ते जाओ जरा, ए एफ के बाएं बैठा है ना। और चलो, ए और एफ के मध्य केवल 2 हैं। ए और एफ के मध्य, ए और एफ के मध्य, मान लो ए ये है,
एफ ये है, दो लोग हो गए, जैसे हो तो और कहीं भी सकते हैं ये लोग, है ना। और पढ़ो जरा, ए एफ के बाएं बैठा है, ए जो है एफ के बाएं बैठा है, ए और एफ के मध्य केवल दो हैं, ए एफ के बाएं बैठा है, ठीक है। ए इधर आएगा, एफ इधर, ए एफ के बाएं बैठा है, ठीक है, ये भी क्लियर। चलो, ए एफ के बाएं बैठा है, डी एफ के दाएं निकटतम पड़ोसी है, डी जो है एफ का दाएं है, डी एफ के दाएं निकटतम पड़ोसी, अच्छा ठीक है। अब देखो एक बात और समझो, एफ यहाँ भी नहीं आएगा, है ना, एफ यहाँ आएगा और ए इधर आएगा, है ना। क्यों आएगा? क्योंकि तभी तो उसके दाएं कुछ बना पाओगे, क्योंकि यहाँ तो दाएं बना नहीं पाएंगे ना। तो यहाँ उसने बोला है डी एफ के दाएं निकटतम पड़ोसी है, तो ये डी आ गया, जस्ट का दाएं पड़ोसी हो गया। केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा है, केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा है, ये भी क्लियर है, ठीक है, क्लियर। ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ये भी चलेंगे। ई यहाँ नहीं है, देखो ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब ई इधर नहीं है, तो ई कहाँ है फिर? इधर चला गया। ई और ए के मध्य कितने लोग हैं? ई और ए के मध्य दिया जाएगा, कितने लोग आ जाएंगे? आए समझ में? नहीं, फिर से रिपीट करेंगे। देखो वो सब आपको जमाना पड़ेगा, गलत भी होगा सही भी होगा, पहले जमाना पड़ेगा, उसमें स्टार्ट लेना पड़ेगा, तब तो जाके वो चीज़ क्लियर हो गया। देखो क्या बोल रहा है, एक बार फिर से समझो। सात लोग हैं, ये हो गया राइट, ये हो गया क्लियर। स्टार्ट लें, जैसे हमसे बोला जी के बाएं और केवल दो हैं, जी के बाएं केवल कितने लोग हैं? दो, बाएं है ना। आगे चलें, ए और एफ के मध्य केवल दो लोग हैं। अब ए और एफ के हैं कहाँ पर, यहाँ तो क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ गए हम, आगे बढ़ गए। ए एफ के बाएं बैठा, चलो ठीक है, ये भी क्लियर था कि ए इस तरफ बैठा है ना एफ के। डी एफ के दाएं निकटतम पड़ोसी है, डी जो है एफ के दाएं निकट में है, मतलब डी जो है एफ के, मतलब एफ के जस्ट बाजू में कौन है? डी है, लेकिन कहाँ है अभी, ये भी आपको क्लियर नहीं हो रहा था। केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा है, यहाँ से एक लाइन तो क्लियर हुई कि केवल एक ही व्यक्ति बैठा है बी के दाएं, ये क्लियर हो गया। दो वहाँ के मिल गए हमको और एक ये वाला छोर मिल गया हमको, मिल गया क्या? ठीक है। अब जो भी है तो बीच में आएंगे आपके, यहाँ पे कितने लोग हैं? दो, दो चार, दो छः और एक सात, ये क्लियर हो गया, जब गया पूरा स्ट्रक्चर। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं तो यहाँ एक लाइन बोला, देखो यहाँ से कि ए एफ के बाएं बैठा है और ए और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? दो लोग, ठीक है। ए और एफ के बीच में दो लोग हैं, तो यहाँ भी जम सकते थे, वो दो लोग बन गए बीच में, ठीक है। यदि आप यहाँ जमाते हो, पहले जमा दो, गलत होगा चेंज कर लेना, पहले जमा देते हैं हम। और यहाँ से एक लाइन बोला है कि एफ कहाँ जाएगा? इधर, और डी इधर आएगा, क्योंकि देखो इसमें क्लियर करा, एफ के बाद डी है, एफ के बाद डी, इनके बीच में दो लोग हैं, ये जम गए दो लोग, लेकिन ये बाद में गड़बड़ हो जाएगा आगे चल के। कैसे गड़बड़ होगा आगे चल के? ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं बताइए बस मुझे। ए और एफ के मध्य केवल दो लोग हैं, ए और एफ, ठीक है, ठीक है, ए और एफ के बीच में है ना। और यहाँ से क्या बोला देखो थोड़ा सा कि ए एफ के बाएं हैं, ए जो है एफ के बाएं हैं, तो ए इधर आएगा, ए और एफ, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ए और एफ के बीच में दो लोग हैं और ए जो है एफ के बाएं है, मतलब इस साइड है ये, ना कि ए यहाँ है और एफ यहाँ है। ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि यहाँ है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये दो लोग यहाँ हो, कोई दो लोग यहाँ भी हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते थे, तो खसकाना पड़ेगा बाद में। आगे चलना, डी एफ के दाएं निकटतम पड़ोसी है, डी एफ के दाएं, अब एक के दाएं तो जा ही नहीं पा रहे हैं, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो फिर आपको उठाना पड़ेगा। अब आपको उठाना पड़ेगा तो एफ को उठा के हम यहाँ ला लेंगे, एफ को उठा के यहाँ क्यों ला रहे हैं, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एफ यहाँ आएगा तो ए इधर आ जाएगा, ए और एफ के बीच में दो लोग हो गए क्या? दो लोग हो गए, और जस्ट इसके कौन आ गया? डी आ गया, जगह भी बन गई, है ना। और कहीं नहीं ले सकते थे, एफ में यहाँ लेता, एफ यहाँ लेता तो ए इधर आता, लेकिन जस्ट एफ के बाद डी नहीं आ पाता, जस्ट एफ के बाद डी नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना आप, ले तो वहाँ भी सकते थे, ये क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और बोला उसने कि आपका जी का निकटतम कौन नहीं होगा, देखो ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है जी का निकटतम नहीं, मतलब जी के ना तो इधर है ना तो
इधर है, तो इधर भी नहीं आएगा ई। तो ई के लिए एक ही जगह बची अब हमारी। ई के लिए कौन सी जगह बची? ये लास्ट है, क्योंकि एफ तो हमने उठा के यहाँ ला लिया ना इसका। ठीक है, तो ई सिर्फ वहाँ बचा। अब एक ही स्थान है यहाँ जो बचा होगा, कौन बचा है? जो भी है, जरूरत नहीं है उसको जमाने की, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि ई और ए के मध्य कितने हैं। तो ई और ए तो आ चुके हैं हमारे, और इनके मध्य हम निकाल सकते हैं कितने लोग हैं। आया समझ में? थोड़ा टाइम दो अपने आप को, घर में भी आप थोड़ा सा पहले समय दो, लेकिन बाद में फिर उसको स्पीड से करो, है ना। पहले आप सीख लो करना कि बन तो रहा है कि नहीं आपसे, और बनने लगे तो फिर स्पीड पे बंद करना। वीडियो आज समझ में नहीं आ रहा। लास्ट वाला कर दिया था ना मैंने आपको, बोला था देख लिए थे वाला। आगे क्यों रात को गया है? अरे ग्रुप पे नहीं, वो तो मैंने डायरेक्ट उसमें डाला है ना आपका यूट्यूब में, उसमें वॉइस वाला यूट्यूब तो है भाई। वीडियो मैंने पिछला वाला भी डाल दिया था ना, जो 2 थे उसके, है ना। वो अपलोडिंग में एक्चुअली टाइम लगता है, बाकी कोई इशू नहीं, डालना तो है ही, है ना। चलो यार एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, आमने सामने। फिर कल करेंगे सारे सर्कल वाले। बहुत शानदार सीखा है। अभी बोला था कुछ रहता हूँ पूरा नहीं आ रहा। वो बदलता रहता थोड़ी थोड़ी। चलो देखें, और दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और सोचो, 2 मिनट का टाइम और लो, क्या बन रहा है। एम 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 चलो एम आ रहा है। चलो देखते हैं ना, पंक्ति 1 में ये लोग बैठे हैं, सभी दक्षिण मुख हैं। ये लोग दक्षिण मुख के मतलब ऊपर बैठे हैं। ये लोग कौन? एल एम एन, एल एम एन, है ना। ये लोग कहाँ बैठे? ऊपर। नीचे वाले उत्तर मुखी होंगे इस तरह, है ना। कौन कौन है?
पी क्यू आर एस। ये क्लियर? अब इधर से चले आप समूह बैठे। एन पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। एन पंक्ति के दाएं छोर पर। अब जब यहाँ देखोगे ना तो ये दायां होगा, ठीक है, यहाँ बैठेगा एन। अच्छा अच्छा अच्छा। एन पंक्ति के दाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के निकट बैठा है, मतलब यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति आपका बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, तो एन कहाँ जाएगा उसके निकट? यहाँ। क्लियर है ना? एन पंक्ति के दाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के निकट बैठा है और वह आर के सम्मुख है। और वह आर के सम्मुख। कौन आर के सम्मुख है? आर के सम्मुख है तो आर यहाँ जाएगा जस्ट, ठीक है। एस पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। एस पंक्ति के बाएं छोर पर, ये दायां ये बायां, एस यहाँ जाएगा पंक्ति के बाएं छोर पर, है ना भाई? यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, ये बायां हो गया उसका, लेकिन जो नीचे देख रहे हैं उनका बायां उधर चल रहा है, ऐसा है, ठीक है। आगे चले। क्यू आर के निकटतम दाएं है। क्यू जो है आर के निकटतम दाएं है, ये दाएं हो जाएगा, है ना? निकटतम दाएं बैठा है। और भाई ए एल के सम्मुख है, ये लोग भाई एल के सम्मुख, एल सामने हो गया। ओ पंक्ति के बाएं छोर पर है। ओ जो है पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो ओ इधर आ जाएगा, पंक्ति का बाएं छोर उस तरफ चलाएगा, यदि ऊपर है आपको नीचे देखेंगे तो ये दायां होगा, वो बायां होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। दक्षिण के सम्मुख बैठे व्यक्ति, है ना? क्या बोला? दक्षिण के सम्मुख, मतलब दक्षिण के सम्मुख बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पर। दाएं छोर ये कहलाएगा, दक्षिण की ओर देखने वाली जो पंक्ति है उसके दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो एक ही तो बचा है, कौन बचा है? ठीक है, बन जाएंगे आपके सामने वाले, है ना? 3-4 मिनट में दिक्कत रहेगी, आपको 5 लोग की आएगी तो देखिए। चलो ठीक है, ऐसा समझ में आता? इसकी PDF कर लो आप।